तुम मुझसे दूर जा रहे होंगे, मैं तुम्हारे नजदीक आ रहा हूंगा। हम आर्थिक धरातल पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे और जिंदगी का सफर इसी तरह चल रहा होगा और आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। यकीनन आप करेंगे बशर्ते ये कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे देखते रहें और फैज़याब होते रहें। तो टेंसेस का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का टेंस। जैसा कि मैंने इब्तदाई जुमले कहे, ये जुमले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित थे और इसलिए आज का टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्यूचर मीन्स भविष्य, कंटीन्यूअस मीन्स लगातार निरंतर और टेंस मीन्स काल, यानी ऐसा एक्शन जो निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, मगर भविष्य में मुस्तकबिल में मुसलसल चलने वाला अमल जो होगा उसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर मीन्स भविष्य, कंटीन्यूअस में लगातार और टेंस मीन्स काल। तो बढ़ते हैं हम आज के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की जानिब। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में है वो इस तरह से है। यस, नोट फरमाएं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आए, उनको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा होगा, वह खा रहा होगा, पी रहा होगा, वह जाग रहा होगा, सो रहा होगा। रही होगी, वह सो रही होगी, जाग रही होगी, खा रही होगी, पी रही होगी, नाच रही होगी, कूद रही होगी। रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे, बहुत से लोग जा रहे होंगे। सफर इसी तरह से तय कर रहे होंगे और हम अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश सीख रहे होंगे, हम स्पोकन इंग्लिश की कला सीख रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की कंस्ट्रक्शन की जानिब, इसकी रचना की तरफ। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद प्लस, उसके बाद करेंगे विल या शैल प्लस बी और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कीप परफेक्ट इन माइंड के इसमें विल शैल का यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, यानी आई और वी के साथ शैल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल। बट देयर मे बी एक्सेप्शंस, यू कैन यूज विल इन ईच एंड एवरी सेंटेंस एज वेल। इसका बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये रूल नहीं है कि आपको आई और वी के साथ शैल लाना है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ऑन द मूड इन विच यू आर। तो ये थी हमारी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की कंस्ट्रक्शन, उसकी रचना। और अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस से रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी हाँ वाचक वाक्य की, सकारात्मक वाचक वाक्यों की। तो ये रहा पहला फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1, रोजगार की स्थिति बद से बदतर हो रही होगी। द सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। लाखों की संख्या में छात्र नीट परीक्षा में बैठ रहे होंगे। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशंस। सरकार बहुत से मोर्चों पर बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रही होगी। The government will be facing multiple challenges on multiple fronts. Next sentence affirmative का ये रहा, मैं आपको अंग्रेजी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम पढ़ा रहा हूंगा। I shall be teaching you the rules of future continuous tense. I shall be teaching you the rules of future continuous tense. अगला सेंटेंस अफर्मेटिव का ये रहा, डॉक्टर मरीज की जांच सावधानी पूर्वक
कर रहा होगा। द डॉक्टर विल बी एग्जामिनिंग द पेशेंट केयरफुल्ली। द डॉक्टर विल बी एग्जामिनिंग द पेशेंट केयरफुल्ली। तो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिनमें याद रखेंगे आप कि विल या शैल के बाद नॉट का यूज होगा और तत्पश्चात बी का। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। कीप दिस माइंड, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो ये रहे नेगेटिव सेंटेंसेस नंबर 1। सॉरी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे होंगे। Your father will not be paying any attention towards you. Your father will not be paying any attention towards you. Number 2, बहुत से छात्र मानसिक तनाव से पीड़ित नहीं हो रहे होंगे। Many students will not be suffering from mental tension. तीसरा सेंटेंस ये रहा नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ रही होगी, नहीं बिगड़ रही होगी कर लेते नेगेटिव। आर इकोनॉमी विल नॉट बी डिटेरियोरेटिंग बैडली। अगला सेंटेंस नेगेटिव का ये रहा, वे सभी लोग हमारे खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे होंगे। ऑल दोज पीपल विल नॉट बी कंप्लेनिंग अगेंस्ट अस। ऑल दोज पीपल विल नॉट बी कंप्लेनिंग अगेंस्ट अस। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव का ये रहा, उसकी पत्नी स्वादिष्ट भोजन नहीं पका रही होगी। हिज वाइफ विल नॉट बी कुकिंग टेस्टी फूड। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई वुड लाइक टू टर्न टुवर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये रहा, सबसे पहले हम लाएंगे विल या शेल और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी। याद रखें आप, सबसे पहले विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिलसिला बढ़ाते हुए सबसे पहला सेंटेंस ये रहा नंबर 1, क्या तुम्हारा पक्का मित्र तुम्हें गुमराह कर रहा होगा? विल योर फास्ट फ्रेंड बी मिसगाइडिंग यू? विल योर फास्ट फ्रेंड बी मिसगाइडिंग यू? नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मेरा दुश्मन मुझ पर आक्रमण, क्या मेरा दुश्मन मुझ पर आक्रमण कर रहा होगा? विल माई एनिमी बी अटैकिंग मी? विल माई एनिमी बी अटैकिंग मी? और तीसरा सेंटेंस वेरी रिसेंट एग्जाम्पल, क्या भारत चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा होगा? विल इंडिया बी गिविंग चाइना अ बी फिटिंग रिप्लाई? बी फिटिंग रिप्लाई मीन्स मुंह तोड़ जवाब। विल इंडिया बी गिविंग चाइना अ बी फिटिंग रिप्लाई? और अगले कुछ चंद जुमले मैं देना चाहूंगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको मालूम है विल शैल सब्जेक्ट से पहले होगा ही और फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। याद रखें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर बी एंड द रिमेनिंग पार्ट। तो ये रहा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नंबर 1, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बल्कि कहिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहे होंगे? विल यू नॉट बी सक्सीडिंग इन योर मिशन? मिशन एक बड़ा परम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। विल यू नॉट बी सक्सीडिंग इन योर मिशन? अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, क्या सभी छात्र स्पोकन इंग्लिश की कला से लाभान्वित नहीं हो रहे होंगे? क्या सभी छात्र स्पोकन इंग्लिश की कला से लाभान्वित नहीं हो रहे होंगे? विल ऑल द स्टूडेंट्स नॉट बी बेनिफिटिंग फ्रॉम द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश? वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। क्या तुम अपने बचपन को स्मरण नहीं कर रहे होंगे? विल यू नॉट बी रिकॉलिंग योर चाइल्डहुड? विल यू नॉट बी रिकॉलिंग योर चाइल्डहुड? तो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव
इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। और मुझे यकीन है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आया होगा और यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। और मैं ये कहूंगा, इफ माई एक्सप्लेनेशन डज मेक एनी सेंस, सो डू शेयर, लाइक and subscribe to my channel. With these words, I would like to say thank you very much.